सोने की थाली में रोटी, चांदी के डिब्बे में नमक और पीतल के प्लेट में परोसा जाएगा G20 मेहमानों को नाश्ता। जिस टेबल पर परोसा जाएगा खाना उसकी कीमत है लाखों में। खाते वक्त दिखाई जाएंगी अखंड भारत की तस्वीर। महाराजा थाली में क्या क्या होंगे पकवान, क्या खाएंगे विदेशी मेहमान और कैसी होगी खातिरदारी, जान लीजिए। G20 के मेहमानों की ऐसी खातिरदारी होने वाली है, वो इसे सालों सालों तक याद रखेंगे। हो सकता है कई विदेशी मेहमान यहाँ से सोने चांदी के बर्तन भी साथ में ले जाएं, क्योंकि इससे पहले जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें बर्तनों का डिजाइन इतना पसंद आ गया था कि जिस बर्तन में खाना खाया उसी को पैक करवाने लगे थे, लेकिन बाद में उन्हें नया दिया गया। इस बार विदेशी मेहमानों के लिए एक अलग तरीके से बर्तन डिजाइन किया गया है। खबर है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही पहले फूलों से उनका स्वागत होगा, फिर सारे मेहमान अपने अपने होटल में जाएंगे। उसके बाद उन्हें पीतल की प्लेट में पहले नाश्ता परोसा जाएगा। उसके बाद सोने की थाली में रोटी, चांदी की थाली में सब्जी, चांदी के ही चम्मच से और चांदी के ही डिब्बे में नमक परोसा जाएगा। खास बात यह होगी कि बैरन में विदेशी खाने के बजाय मोटा अनाज दिया जाएगा और यह भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। उन्हें ज्वार, बाजरा और रहेगी से बनी व्यंजन परोसा जाएगा, क्योंकि राजा महाराजा के जमाने में सोने चांदी के बर्तनों में मेहमानों को खाना परोसने की परंपरा रही है। इसीलिए इस बार भी इसका खूब ख्याल रखा जाएगा, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि भारत गरीब देश है वो समझ सके कि भारत वास्तव में कैसा है। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस होटल में रहेंगे उसका किराया एक रात का 8 लाख है। वो ETC मौर्य का स्वीट चाणक्य है, जबकि ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक होटल शांग्रीला में रहेंगे। ऐसे में करीब 25 VIP होटल वर्ल्ड क्लास नेताओं के लिए दिए गए, जहां पर उनके नाश्ते और खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। विदेशी मेहमानों को महाराजा थाली परोसी जाएगी, जिसमें देशी, विदेशी और कई तरह के व्यंजन होंगे। जिस बर्तन में इन्हें खाना दिया जाएगा उन्हें बाकायदा R&D लैब में टेस्ट किया गया है और उन्हें परखा भी गया है। दिल्ली के कुल 11 होटल में 5 से 6 कटोरी, चम्मच, थाली और चांदी के डिब्बे पैक करवा कर भेजे गए। खास बात यह है कि हर बर्तन को बनाने में भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत का विशेष ध्यान रखा गया है। उनकी नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि हर प्लेट में आपको कुछ न कुछ अलग दिखेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मेहमानों को इसके जरिए अखंड भारत की तस्वीर का संदेश देना चाहती है, क्योंकि जब बात प्राचीन काल की होती है, उस दौरान की विरासत की होती है, तो सबसे बड़ी विरासत अखंड भारत की भी आती है। इसलिए 123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में ऐसी चीज रखी गई है जिसका अखंड भारत से गहरा नाता है। तेजी से बढ़ रहे डिजिटल जमाने में भारत ने AI एंकर से मेहमानों को स्वागत करने का फैसला लिया है। उसके बाद 10वीं शताब्दी के लोकतंत्र की तस्वीर और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन काल में भारत की सीमा बड़ी बातें हैं। ऐतिहासिक तरीके से भारत विदेशी मेहमानों को प्रस्तुत करेगा। भारत जिन तस्वीरों को विदेशी मेहमानों को पेश करेगा उसमें भारत का हिमालय पर्वत, गौमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी, मेघालय का लिविंग रूट फूल और वैदिक परंपरा की रचनाओं की तस्वीरें शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने कई देशों से ऐसी कलाकृतियां मंगवाई हैं जो सही रूप से G20 की संस्कृति विरासत को दिखाएंगे, जो ये बताता है कि भारत G20 की मेजबानी करके सिर्फ अपने बारे में दुनिया को नहीं बताएगा, बल्कि दुनिया के बारे में भी अपने देश के लोगों को बताएगा। खासकर पाकिस्तान जैसे देश जो भारत के खिलाफ मंसूबों में लगे रहते हैं, उनका इंतजाम भी इस बार ऐसा हुआ है कि वो तिल मिला कर रह जाएंगे, क्योंकि 50,000 पुलिस जवान, NSG कमांडो और हजारों जवान दिल्ली को चारी तरफ से ऐसे घिरे हुए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जिसने भी भारत के जश्न में खलल डालने की कोशिश की उसे ऊपर भेजने में भारतीय जवान थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतने सारे मेहमान एक साथ भारत में पहली बार आ रहे हैं तो भारत की कोशिश यही है कि उनकी अच्छी खातिरदारी हो, दुनिया के विकास की बात हो। भारत से जब वो जाएं तो अच्छी इमेज लेकर जाएं। इसलिए आप भी इसमें अपना योगदान दें और विपक्षी नेताओं की तरफ से ये ना पूछें कि इसमें हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जब देश में कुछ अच्छा होता है तो हर देशवासी को गर्व होना चाहिए।